नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास सामने है। इसका आकार आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे जो है आयताकार हथेली है। निश्चित तौर पे दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी औरों के मुकाबले कम करनी पड़ती है। हथेली की रंगत भी आप जो देख रहे हैं बहुत सुंदर है। विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है और जीवन का हर तरह से लुत्फ उठाना जानते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति का इन्हीं गुणों की वजह से भाग्य साथ देता है और व्यक्ति परिपूर्णता को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर हथेली है, किंचित इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पे आप देखेंगे हथेली में जो आपकी गुरु की उंगली है सीधी खड़ी है। इसको हम कहते हैं तर्जनी, इंडेक्स की फिंगर। ये आचार्य बृहस्पति पे बढ़ने के कारण गुरु के समस्त गुण इसमें समाहित हो जाते हैं। और गुरु वो भी देव गुरु हो, बृहस्पति जी महाराज हो, तो उनकी व्याख्या कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। आप लोग पिछले वीडियो में देखते होंगे कि इनकी काफ़ी इसके ऊपर मैंने चर्चा की है। यहाँ पे सीधी खड़ी है तो नेतृत्व क्षमता के गुण, लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी मात्रा में दिखाई दे रही है। उससे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी जो ये रिंग फिंगर है, इस फिंगर से जो है ये उंगली बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर एक चीज समाहित कर रही है। अगर आप देखेंगे ये अगर लंबी होती है तो ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है क्योंकि ये गुरु पर्वत पर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल, व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है प्रबल रूप से आपके अंदर रह सकती है। उन गुणों को ये बता रही है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, कार्यकुशलता है, लेकिन व्यक्ति व्यवहारिक है। इस बात की ओर भी ये इशारा कर रही है। दूसरी अच्छी चीज अगर यहाँ पे देखते हैं आपकी हथेली में, तो जो मिडिल फिंगर है उसका झुकाव कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने विवेक से और अपनी बुद्धि से काम लेता है और जीवन में जो है भूल कम करता है। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो है जल्दबाजी में किसी काम को नहीं करता है और ज्यादातर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसका यूज करना जानता है। दूसरी बात अगर यहाँ पे आप देखें तो सूर्य की उंगली भी इस तरफ झुक रही है, तो नेम और फेम पाने की जो इच्छा है व्यक्ति के अंदर ज्यादातर ये गुण दिखाई देते हैं। हर चीज में व्यक्ति यश प्राप्त करना चाहता है, अपना नेम फेम हो, इसके लिए जो है व्यक्ति जो है कोशिश करता है और ये सोच व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। लेकिन यहाँ बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इसे नेगेटिव माना जाता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब भाग्य स्थान कहीं भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो इसका नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को ज़्यादा झेलना पड़ता है। जैसे शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, शनि बकरी है, या किसी भी रूप में गड़बड़ है, तो एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा प्रभाव ऐसे लोगों के अंदर इस चीज़ का पड़ता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति अगर अपनी माँ बाप की बहुत अच्छा सेवा शुश्रूषा करना जानता है या करने की इच्छा होती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुरूप वो व्यक्ति अपने पेरेंट्सों की उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाता है अपने मन के मुताबिक। तीसरी चीज अगर हथेली में देखें
हथेली में ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपके रिंग फिंगर की तरफ। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जो ललक है वो ज़्यादा जोरों से पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी फोर्स मार रही है कि यार अब समय हो गया है, इससे ज़्यादा इंतजार नहीं होता है कि धन का जो बेस है वो बढ़ाया जाए। ये पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। उंगली में कोई भी जो है यहाँ पे कोई खराबी नहीं है। अगर कनिष्ठा उंगली इस प्रकार से लंबी हो और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हो तो एक बात निश्चित है, आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति आपको बिजनेस के क्षेत्र में मिलेगा। चाहे बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, बहुत छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति आपको व्यापार के क्षेत्र में दिखाई देंगे। अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे किसी भी प्रकार की नौकरी हो, ऐसे लोग ज़्यादातर जो है अच्छे पद पे होते हैं। या यूं कहें, ऐसा व्यक्ति एन केन प्रकारेण उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर मामले में ऐसा जो जातक है या जातिका है, अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तीसरी चीज, एक चीज और देखिएगा, सभी उंगलियों का पूर्ण रूप से जो झुकाव है, अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देखें, तो आपकी जो है इंडेक्स फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से जो है इंडेक्स फिंगर की तरफ ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपके विचारों में स्वतंत्रता है, ज्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है। सीधी सी बात है यार, ये सभी उंगलियां गुरु पर्वत से प्रभावित हो रही हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी में जो है बढ़ावा देती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज अगर हम और देखें तो आपकी हथेली का जो अंगूठा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो है, लेकिन किसी चीज में सोचते ज्यादा हैं, तर्क ज्यादा करने की इच्छा रहती है। थोड़ा सा जो है अगर इस प्रकार के सफलता हो, ये अंगूठा हो, तो व्यक्ति को उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पाती है या बहुत देर में मिलती है। समय के साथ सफलता व्यक्ति को कम प्राप्त होती है। ये अंगूठा यही चीज दिखाता है कि जो सफलता व्यक्ति को वास्तव में मिलनी चाहिए थी, वो सफलता जो है व्यक्ति को जो है समय के अनुकूल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। अगर मिलती भी है तो जब उसकी नीड उतनी नहीं रहती है तब मिलती है, लेकिन कम मिलती है, उस रूप में पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी बात हथेली में सूर्य ग्रह की यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा प्रभाव वर्तमान समय में देता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल रूप से। अब कौन सा है सूर्य का पर्वत, थोड़ा सा देखने की जो है आप कोशिश करेंगे तो मैं जो है आपको बताता हूं। देखिएगा, ये अनामिका उंगली है और इसका जो ये जड़ वाला भाग है, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखना, आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, यदि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो ये निश्चित है कि आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सरलता से, सहजता से चलेगा। अगर ये आपके जो चक्र हैं, शारीरिक चक्र हैं, ये सूर्य के चक्रों के साथ पूर्ण रूप से तालमेल में नहीं है और जिस रूप में आपकी हथेली में सूर्य बैठे हैं, अगर इस रूप में है, तो एक बात का ध्यान रखना, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पाएगा, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पाएगा। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है,
उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाएंगे, निखर कर नहीं आ पाएंगे। आप अगर व्यापार कर रहे हो और आपके हथेली में सूर्य इस प्रकार से बैठा हुआ है, तो उस व्यापार में लाख कोशिश करने पर भी यह निश्चित है कि वो पूर्ण रूप से जो है विस्तार, वो फैलाव, वो ब्रांड, वो नेम फेम नहीं हो पाएगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका सूर्य इस रूप में बैठा हुआ है, तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। उस ग्रोथ से आप वंचित रहेंगे, जो ग्रोथ वास्तव में मिलनी चाहिए थी। वो रास्ता नहीं मिल पाता है जिस रास्ते को आप खोज रहे होते हैं। क्योंकि अगर सूर्य इस प्रकार से बैठा है, तो निश्चित है कि देखिएगा, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें अंधेरा है और आपके पास प्रकाश नहीं है, और अंधेरे में बिना प्रकाश के रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से ये सूर्य है, अगर ये बैठा है तो आप कितनी भी प्रगति की रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, परिवार से हो, समाज से हो, करियर से हो, धन से हो, नौकरी से हो, किसी भी से हो, अगर आप कितने भी प्रगति के रास्ते पे जाने की सोच रहे हैं, आपको परिपूर्ण ढंग से रास्ता नहीं मिल पाएगा। मानी कई बार क्या करते हैं, कामों में अड़चने आ जाती हैं, शुरू करो काम, ठीक चलने बैठ जाता, लेकिन फिर वही चीज आने बैठ जाती है। काम कोई भी जो है एक सरल तरीके से नहीं बन पाता है। अगर जीवन में आपको जो है सहजता मिले, जीवन में संपन्नता मिले, आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यक्तित्व के क्षेत्र में आपको सहज रास्ता मिले, इसके लिए सूर्य को परिपूर्ण करना बहुत जरूरी है। और सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं, तो वो सूर्य क्रिया आपको एक परफेक्ट स्थान तक पहुंचाती है, और यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाएंगे। आपका अस्तित्व निश्चित रूप से प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आप जानते हैं आपके अंदर भी एक सूर्य है। इसका अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, अगर आपके अंदर सूर्य न हो तो शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाएंगे, ये निश्चित है। तो सूर्य जहां ऊर्जा का कारक है, सूर्य वहीं जो है फैलाव और विस्तार का भी कारक है। आपकी हथेली में अगर सूर्य उन्नत स्थिति में आती है, तो जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति आपको मिलनी ही मिलनी है, ये आपका सूर्य कह रहा है। और इस सूर्य क्रिया को और इसको पूर्ण करने के लिए मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे बहुत अच्छी सूर्य क्रिया और इसका जो है उपाय दे रहा हूँ, जो बहुत पावरफुल है, वैज्ञानिक है, और उसका जो है आपको परिणाम भी अच्छे रूप में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है लगातार जो है इस तरह की रेखाएं ये ठीक नहीं मानी जाती हैं। या तो साइन बने, या दो रेखाएं हों, या एक रेखाएं हों, अच्छी मानी जाती है। ये एक तो ऊर्जा नहीं दे रहा है, ऊपर से विचारों में बिखराव कर सकता है, ऊपर से में कहीं ना कहीं धन के मामले में कमजोर करता है, इस बात की ये निशानी होती है। तो इस चीज को आपको सुदृढ़ बनाना है, इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है, ये आपका सूर्य बता रहा है। यहां पे देखोगे आप बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देता है, लेकिन ज्यादातर मामले में सुबह उठने में व्यक्ति को ये आलस्य देता है। लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है, फिर वो आलस्य निकल जाता है, ये निश्चित है। लेकिन थोड़ा बहुत आलस्य ये सुबह उठने में देता ही देता है। दूसरी बात, कभी कभी व्यक्ति को बिना वजह की चिंताएं ऐसे में मिलती है, क्योंकि ये भाग्य स्थान पे डायरेक्ट जो है प्रकाश डालता है, फल डालता है, अपना प्रभाव डालता है। तो निश्चित रूप से जो है अगर हम कहें तो बेवजह की चिंताएं, कई बार व्यक्ति का दुखी होना, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी का आना, या कहीं ना कहीं आपके कामों में अड़चन आना, उसमें ये सहयोग करता है। और ये इस तरह से बैठा हुआ हो तो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में धोखा खा सकता है, या जीवन में डिप्रेशन की अवस्था ज़्यादा होने बैठ जाती है,
कामों में लगातार अड़चन आना, आपका करियर का मामला है, आपका धन का मामला है, उसमें कहीं न कहीं संतुष्टि न मिलना, कहीं न कहीं उन चीज़ों में दबाव की स्थिति झेलना, तनाव की स्थिति झेलना, भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ न मिलना। व्यक्ति कई बार सोचता है यार इतनी उम्र हो गई, अब कितनी रह चुकी, आज तक कुछ नहीं कर पाया। उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने तो दिन जीवन भर संघर्ष किया, पूरा खपा लिया लेकिन नहीं मिल पाया। तो इसके लिए इस भाग्य स्थान को पुष्ट और सुंदर करना है। इसके लिए केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, ना तो प्राकृतिक होता है, ना इसके लिए कोई क्रिया होती है। क्रिया तो सबके लिए होती है, लेकिन इसके लिए क्रिया नहीं होती है। ये शनि है, ये भाग्य स्थान है, ये निश्चित रूप से ज्योतिषीय उपाय द्वारा ही ठीक होता है और इसका उपाय विधिवत तरीके से मैं दूंगा, उसका परिणाम भी मिलेगा, ये निश्चित है। और चीजों पे चलते हैं हथेली में, उससे पहले थोड़ा सा जो है एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिएगा, अगर आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। यथासंभव प्रत्येक दिन मैं उसमें जो है एक जानकारी से भरी वीडियो डालता हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल में जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं यथासंभव उसमें जो है वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। समय मत गंवाइएगा, तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और लिंक पे क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जानकारी से भरी वीडियो है और आपकी ही मतलब की वीडियो है, केवल टीचिंग वाली वीडियो है, वो ट्यूटोरियल है, वो उनको देखेगा और हथेलियों का अवलोकन करना सीखिएगा। एक वैज्ञानिक क्रिया क्या होती है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जो है आचार्य बृहस्पति की ओर देख रही है और शुरू में ही समाप्त हो रही है। सुबह उठते ही सबसे पहले धन कैसा कमाया जाए इसकी इच्छा तीव्र रहेगी, ये विचार मन में बहुत ज़्यादा आएगा और इसकी तरफ आकर्षण का भाव रहेगा। अपने को सजने संवरने का, अपने को अपने व्यक्तित्व को निखारने का यहाँ पे विचार आएगा, उस तरफ ज़्यादा जाएंगे। अपनी तन की मन की ज़्यादा सोचेंगे, ये बात भी रहेगी। कहीं ना कहीं कामुकता भी हल्के रूप में ये रेखा देगी, लेकिन बृहस्पति से मिलन कर रही है तो श्रेष्ठता दे रही है। केवल अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ या अपने परिवार का ही निजी स्वार्थ नहीं रखेंगे, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। विद्वान बना रही है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, इस ओर इशारा कर रही है क्योंकि गुरु से मिल रही है। और स्वाभिमानी भी है, इस ओर भी जो है इशारा कर रही है। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय से प्रेम करेंगे, जो आपका साथ निभाएगा मन से, अंत तक आप उसका साथ निभाएंगे। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हाँ, जब आपका सूर्य और आपका शनि अपने यथा स्थिति में, अनुकूल स्थिति में आएंगे, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन की ओर ये आपको ले जाएंगे, ये निश्चित है। और अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे आने वाले समय में। अभी अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शनि काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद से सूर्य भी प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया, तो चीज़ें थोड़ी बिखर गई हैं, जिसके कारण थोड़ा जो है, अगर शुक्र की बात करें तो थोड़ा वर्तमान में इस चीज़ को लेके मानसिक परेशानी दे रहा है। तो एक ही रूटीन के हिसाब से ऐसा उपाय करना है जो वैज्ञानिक हो और जिसके जो है प्रभाव देखने को मिले जीवन में। वैसे अगर शनि सूर्य की बात करें तो सूर्य तो ढैया में बैठे हुए हैं और शनि 18 महीने तक अपना फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे उसमें से 7-8 महीने तो इसने खा लिए हैं, लेकिन 1 साल तक ये जो है निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भाव में है।
तो इसके परिणाम कितना भी करो कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे ही। हाँ, सूर्य को आप जितना जल्दी ठीक करेंगे, आपको विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा, नेम फेम मिलना शुरू होगा, यश मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी, तो फिर भाग्य स्थान भी अपने आप अच्छा होने बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस ओर ज़्यादा ध्यान देना है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। समय आ गया है कि अब आपके कार्यों को जो है 1 से 1.5 साल के बाद अच्छा विस्तार मिलने वाला है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। लेकिन ये निश्चित है, आपको क्रियाएं जरूर करनी है। प्राकृतिक ज्योतिषीय और ध्यान योग क्रिया, सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप करते हैं तो जीवन में आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क रेखा देखें। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है और एक बौद्धिक स्तर को बता रही है कि व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत शानदार है। व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है वो व्यक्ति के विवेकवान व्यक्तित्व को बता रहा है कि व्यक्ति विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व है। मस्तिष्क बहुत अच्छा है, तो जिस फील्ड में भी काम करता है उस फील्ड में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है। भले ही शनि सूर्य के कारण वो योजनाएं ज़्यादा विस्तार नहीं ले रही हैं, वो अलग पॉइंट है, लेकिन मस्तिष्क शक्ति बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर यहाँ पे कमाल का दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है, कल्पना शक्ति भी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर व्यक्ति जीवन में जो है यात्राएं करना चाहे तो एक सुंदर और भव्य यात्रा का मौका भी व्यक्ति को जीवन काल में मिलेगा। इस बात की संभावना भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पूरी रेखा को छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं काट रही हैं। ये थोड़ा सा जो है नेगेटिविटी देती हैं, थोड़ा सा एक तो उलझन या तनाव की स्थिति हल्के रूप में देती है। सबसे बड़ी बात है, हथेली में धन की परेशानी देती है। ये कितना भी धन आए, खर्चा ज़्यादा आ जाता है। जैसे 10 रुपये आपके पास आए तो 12 रुपये का कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। तो हथेली में पूरी रूप से बरकत नहीं आ पाती है और उस रूप में हल्का तनाव या दुविधा ये देती हैं। तो इसके लिए केवल योग और ध्यान क्रिया ही ठीक कर सकती हैं, जो हथेलियों में आपके शरीर में स्पंदन उत्पन्न करे और उस स्पंदन के द्वारा जो है आपके जो पंच तत्व हैं वो अपने एक सीमा में आ जाएं, अनुकूलता में आ जाएं और जीवन में ग्रहों का प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में दिखने बैठे। ये चीज होती हैं क्रियाएं और इन्हीं को मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। एक चीज और है, जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से पूरी तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ऐसे लोगों की एक तो जो उन्नति होती है वो अपने जन्म स्थान से दूर होती है। अगर जन्म स्थान में होते हैं तो उतनी उन्नति ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसी हो जीवन की रेखा, उन्नति तो व्यक्ति निश्चित रूप से करता है, लेकिन थोड़ी सी लेट करता है। या तो जो है जीवन में उन्नति तो होती है लेकिन उतार चढ़ाव के साथ साथ, और कई बार अस्थिरता भी ऐसे लोगों को देखनी पड़ती है। कोई उपाय बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। ये आपकी जीवन की रेखा दिखा रही है। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहती है। बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है और आपका भी है। पूर्ण समर्पण है परिवार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और ये अच्छी बात है और रहना चाहिए। देखो, परिवार का सबसे बड़ा धन व्यक्ति का अपना परिवार है, अपना स्वास्थ्य है। उसके बाद भौतिक सुख सुविधाएं हैं और भौतिक रूप में धन है, पर सबसे बड़ा धन अपना परिवार है, अपना स्वास्थ्य है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस प्रकार से जो आपकी रेखा जारी है, एक रेखा यूं जाती हुई दिखाई दे रही है और भाग्य रेखा पे मिल रही है और बीच में जो है एक पत्ती बनाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें केतु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। अब केतु का प्रभाव पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये आपको धार्मिकता दे रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। निश्चित रूप से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी
विकास संभव हो, धर्म कर्म के मामले में भी जो है आप अच्छा दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, बदलाव आएगा। वहीं चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित रूप से अगर आप चाहें तो जीवन में आपको यात्राओं का मौका मिलेगा और धार्मिक क्षेत्र में यात्राओं का मौका भी मिलेगा। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, देखिए जिसका प्रभाव पड़ता है ना वो फल देखने को मिलता है, लेकिन ये बाद में है, मैं बताता हूं कब है। अब शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज्यादा आकर्षण बना रहेगा, उसको पाने की प्रबल इच्छा रहेगी, प्रयत्नशीलता रहेगी और ज्यादातर मामले में सफलता की भी प्राप्ति होगी। तीनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, मछली का चिन्ह है या पत्ती का चिन्ह, इसे बहुत शुभ माना जाता है, कहीं पे भी हो उस रूप में ये प्रभाव देता है। अब ये इसकी दृष्टि पड़ रही है सीधा बृहस्पति पे। बृहस्पति मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक है, ठीक है ना, तो जीवन के उस पल से प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, मान सम्मान सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक कहीं भी हो मान सम्मान अच्छा मिलेगा और बुद्धि और चातुर्य में वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे जो है ये चीज कब बता रही है, ये चीज जो है 50वें वर्ष के बाद से लेके जो है ये चीजें आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, इस मछली का फल आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन अभी बहुत धूमिल है और लहरा रही है। ये करियर और धन की रेखा किसी भी व्यक्ति की अगर लहरा के चले और धूमिल हो तो करियर और धन के मामले में संघर्ष और अस्थिरता को ये जन्म देती है। करियर चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका जो है कोई व्यापार हो, चाहे अन्य काम हो, अगर करियर और धन की रेखा इस तरह से लहराती है और धूमिल होती है तो करियर भी धूमिल होता है, संघर्षमय होता है, धन की स्थिति भी जो है बराबर उतार चढ़ाव झेलती रहती है और करियर भी उतार चढ़ाव झेलता रहता है। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से अगर आप इसका उपाय नहीं करते हैं तो करियर और धन के मामले में जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा, परिपूर्णता हासिल नहीं होगी, ये निश्चित है। लेकिन अगर आप इस रेखा को मजबूत करते हैं तो आपको जो है जहां करियर में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी, वहीं धन के मामले में संपूर्णता देखने को निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि एक रेखा जो है शुक्र से आती हुई और इसमें जो है विलीन हो रही है। शुक्र रेखा इसको कहते हैं, ये जब भाग्य में विलीन होती है ना तो भाग्य के गुणों में वृद्धि कर लेती है और शुक्र के गुणों को देती है। शुक्र का गुण क्या है? शुक्र का गुण है आपका व्यक्तित्व को बढ़ाना। शुक्र का गुण है जो है भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करना। शुक्र का गुण यही है, सुंदरता देना, कामुकता देना। शुक्र का गुण यही है, श्रेष्ठता देना। मानी जो प्रेजेंटेशन है अपना वो संपूर्ण रूप से जो है फला अवस्था में ले जाना। तो ये चीज शुक्र जो है आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रेखा वैसे अगर परिपूर्ण स्थिति में होती है तो ये थोड़ा संघर्ष तो देती है, लेकिन 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच कहीं चैन मिल जाता है व्यक्ति को और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रत्येक दिन धन का आगमन करता है, धन कमाता है, ठीक है ना। और व्यक्ति को अगर चाहे तो वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यवसाय का सुख व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। लेकिन 45वें वर्ष में भी ये अगर धूमिल है, लहरा रही है, तो निश्चित रूप से 3-3.5 वर्ष ये और लेती है या 2.5 वर्ष और लेती है और उसके बाद ही अच्छा फल देती है, भाग्योदय की स्थिति कराती है। तो यहाँ पे 3 वर्षों का समय अभी और है, लगभग 48वें वर्ष अगर या जो भी आपका चल रहा है 3 वर्ष और जोड़ दीजिएगा, तीसरे वर्ष से ये रेखा परिपूर्ण अवस्था में आ रही है और फिर ये भाग्योदय की अवस्था में आ रही है। तो तब तक क्या करना है, आपने इसके भरोसे नहीं बैठना है, भाग्य के भरोसे योग और ध्यान क्रियाओं का सहारा लेना है। अपने सूर्य को अब भाग्य स्थान को पुष्ट करना, ये रेखा अपने आप पुष्ट हो जाएगी
और अपना फल देना शुरू हो जाएगा और निश्चित है परिणाम आपके सामने आएंगे। प्रत्येक दिन धन का आगमन आपके अनुसार होगा। जितनी आपकी मस्तिष्क शक्ति है, जितनी आपकी कार्य करने की शक्ति है, उस रूप में आपको धन मिलेगा। ये नहीं कहूँगा मैं करोड़ों में घप आ जाएगा धन झटके का और आप जो है अरबपति बन जाएंगे, ऐसी रेखा नहीं है। हाँ, लेकिन बड़ा संतोषजनक वाली रेखा है, जहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जहाँ व्यक्तित्व में निखार आएगा, वहीं धन की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और एक ऐश्वर्य का स्वाद जो होता है जीवन में आपको चखने को मिलेगा। ये रेखा बता रही है। अब थोड़ा सा जो है और चीजों पे भी चलते हैं। देखिएगा, एक रेखा इधर बन रही है लेकिन बहुत धीमे धूमिल है, अभी इसका कोई फल आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर ये रेखा परिपूर्ण अवस्था में आती है तो निश्चित ही दूसरों का सहयोग आपको जीवन में बहुत अच्छे रूप में मिलेगी। निश्चित ही ये इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी जो प्रतिभा है वो जो है निखर कर के सामने आएगी। जो तीव्र बुद्धि है वो काम करने बैठ जाएगी और कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का भी जीवन काल में अच्छे रूप से जो है आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो निखर कर के सामने आएगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको जब ज़्यादा जो है विकसित होने बैठ जाएंगे तो लापरवाही के गुण भी ये देगी, उससे बचना चाहिए होगा। एक शर्त भी ये लगा रही है कि उससे आपको बचना चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अंगूठा के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, आने वाले समय में साथ अच्छा मिलेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रहेगी। इस चीज़ की ओर ये आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा। थोड़ा इसमें जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत सारी रेखाएं किसी चीज़ को लेके थोड़ा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता प्राप्त नहीं है, अभाव की थोड़ा स्थिति है, जिसके कारण थोड़ी सी तनाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ समय के लिए। निम्न मंगल अच्छा है, उच्च मंगल भी अच्छा है, जहाँ जो है पराक्रम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति देखें, बृहस्पति बहुत अच्छे भाव में है, थोड़ी सी जो है शनि की तरफ ढल रहे हैं, तो हल्के रूप में ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं घर कर सकती हैं, इस बात की आशंका दिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, वहीं जो है पारिवारिक सुख भी जीवन में अच्छा मिलेगा, इस बात की ओर ये ले जा रहा है। हाँ, शनि और सूर्य बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव प्रभाव जीवन में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उबर गया है, यहाँ बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है। अगर देखें तो जो सोच बनी रहेगी वो छोटा काम करने पे भी नेम फेम पाने की रहेगी, लेकिन वर्तमान में अगर व्यवसाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मध्यम स्थिति में इसका परिणाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है आपका, सुंदर है और अच्छा प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यही है जो मानसिक रूप से आपको मजबूती दे रहा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है, जो शरीर के हार्मोनल सिस्टम को धीरे धीरे बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है। क्रिएटिव रहेंगे, कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में जहां धार्मिकता में आगे बढ़ेंगे वहीं यात्राओं का फल मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छे खासे रूप में आगे मिलने वाला है, इस और ये ले जा रहा है आपको। कुल मिला के बात करें, अगर यहाँ देखें मणिबंध में स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व है,
हाँ, एक बात ज़रूर है, कुछ समय के लिए थोड़ा-सा जो है 2.5-3 साल तक थोड़ा-सा हल्के रूप में ही चाहे संघर्ष थोड़ा बना रहेगा और कोई न कोई चिंता बनी रहेगी। इस बात की ओर ये इशारा कर रही हैं। कुल मिला के बात करें, आपके कामों को विस्तार मिलेगा, आपके जीवन में प्रगति होगी और सुख भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब शनि और सूर्य आपका जो है अनुकूल स्थिति में आएंगे, जिसके लिए मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो मैसेज और लिख करके उपाय दे रहा हूँ। अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा और जो है जीवन में परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, उनका भोग कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।